जिन सब कैसा देखते हैं मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत को और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कहाँ खड़ा देखते हैं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आइंदा इलेक्शन में क्या मैनिफेस्टो होगा और किस नज़रिए के मुताबिक वो आवाम के दरमियान जाएगी? देखिए जी, जहाँ तक सबसे पहले बात है कि इस वक्त पाकिस्तान में एक ही जमात है जो इलेक्शन मांग रही है, उसका नाम है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। और उसके बाद जो मैनिफेस्टो की बात है, हमारा मैनिफेस्टो आज भी रोटी कपड़ा और मकान है, क्योंकि बुनियादी तौर पे अवाम की ज़रूरत ही है, ख़ास सरकारी मुलाजम हो, छोटा तबका हो, कोई मज़दूर हो, किसान हो, आम वर्किंग क्लास हो, पढ़ा लिखा नौजवान हो, उसका प्रॉब्लम यही है। अगर किसी को रोज़गार चाहिए तो उसमें भी रोटी कपड़ा और मकान आता है। अच्छी काश्तकारी चाहिए, फूड सिक्योरिटी का इशू हो तो वो भी रोटी कपड़ा। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इससे पहले भी फूड सिक्योरिटी के ऊपर इस मुल्क में अगर गंदम सरप्लस की है तो पीपल्स पार्टी ने की थी। तो हम आगे भी चल के कहते हैं कि इस मुल्क में पानी का मसला और फूड सिक्योरिटी, जो खाने का मसला है, गरीब आदमी अब जो बिलो द पावर्टी लाइन है उसके लिए, जिस तरह हम पहले बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम लाए, जिस तरह पीपल्स पार्टी का एक बीबी शहीद का नज़रिए के तौर पर लाया गया उस जरदारी साहब के दौर में, तो इसी तरह हम आगे जाके चाहते हैं कि इसी तरह किसान कार्ड हो, इसी तरह नौजवान के लिए एक यूथ कार्ड हो। हम और पढ़े लिखे नौजवान, जो हमारा ब्रेन जो बाहर के मुल्क में जा रहा है, ये ऐसे लीगल तरीके से जाए ताकि इस मुल्क का नाम रोशन करे। ज़र मुबादला इस मुल्क में ह्यूमन, जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है, हम उसका इस्तेमाल चाहते हैं। सर ये बताइए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 90 रोज़ में इलेक्शन चाहती है कि 90 रोज़ में इंतखाबात हों, तो क्या 90 रोज़ में इलेक्शन अगर नहीं होते तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या मुतालबा होगा? वैसे भी मौलाना साहब के और पीपल्स पार्टी में काफ़ी अभी बयानात भी चल रहे हैं, बड़े इख्तलाफात नज़र आ रहे हैं कि बर्फ़बारी हो रही है, जनवरी में इलेक्शन नहीं हो रही, आप अभी कह रहे हैं आगे लेकर जाना चाहिए, तो आप कैसे देखते हैं इस सवाल? देखिए, मैं समझता हूँ इलेक्शन मौसमियाती तब्दीली के ताबे नहीं होता, आइन के ताबे होता है। तो अब जो मौसम को आइन से सुपीरियर समझते हैं, हम आइन को सुपीरियर समझते हैं, मौसम को नहीं समझते। सर लास्ट में ये बताइए कि इमरान खान साहब का मुस्तकबिल आप कैसे देख रहे हैं कि उनका क्या वो अडियाला में ही रहेंगे या फिर वो अडियाला से निकल आएंगे, या और PPTI पर पाबंदी क्या अगर लगती है इलेक्शन लड़ने पर, तो क्या इस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी अपना कोई मौक़िफ़ देगी कि किसी सियासी पार्टी को सियासी मैदान से जो है वो आउट कर देना? इस हवाले से क्या कहें? देखें, जो शख्सियात जराइम में मुलव्वस हैं, किसी मैल प्रैक्टिस में मुलव्वस हैं, उनको कानून का सामना करना चाहिए। जहाँ तक किसी पॉलिटिकल जमात का तल्लुक़ है, तो पॉलिटिकल जमात में वो वर्कर भी होते हैं जो नज़रियाती तौर पे बड़े ईमानदार होते हैं, वो लोग भी होते हैं जो दूर दराज इलाकों में बैठ के आइन के लिए, गरीब आवाम के लिए, पार्लियामान के लिए अपना टाइम देते हैं। तो मैं समझता हूँ सबको एक नज़र से देखना नहीं चाहिए। अदल का तकाजा यह है, जिसने जुर्म किया है वो उसकी सज़ा भुगते, लेकिन बहसीयत पार्टी किसी को सज़ा नहीं मिली। सर नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, तो नवाज शरीफ साहब की वापसी को कैसे देखते हैं? क्या नवाज शरीफ साहब को, क्योंकि अदालत से तो मुजरम करार दिए गए थे, सुप्रीम कोर्ट की जानब से कहा गया था, सर आप क्या समझते हैं मियाँ साहब की उनकी नैली वगैरह ख़त्म हो सकती है और दोबारा चौथी बार वो प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं? देखिए, नवाज शरीफ की वापसी का फ़ैसला, जाने का फ़ैसला भी ज़मानत के तौर पर खान साहब ने और बाजवा साहब ने और शहबाज शरीफ साहब ने ज़मानती के तौर पे किया था। फिर 16 महीने वो हुकूमत में रहे, उस दौर में अपने भाई को वापस नहीं लाए। अब भाई ने कोई बयान दिया वापस आने के लिए, तो फिर BRO हुआ, NRO की जगह BRO हुआ। तो ब्रदर रेगुलेशन जो आर्डिनेंस आया, या जो भी मियाँ साहब दौड़ते हुए वापस गए। तो अब मेरे ख्याल है ये सवाल आप शहबाज शरीफ साहब से पूछें। सर लास्ट ये बताइए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या नून लीग से मुस्तकबिल में इत्तेहाद करके हुकूमत बनानी चाहिए? बतौर सीनियर सियासतदान आप क्या समझते हैं? हम पॉलिटिकल लोग हैं, पीपल्स पार्टी डायलॉग पे, एंगेजमेंट पे बिलीव करती है, और हम हमेशा इत्तेहाद के में सियासी जमातों में राब्ते के हमायती हैं, उसी तौर पे हम चलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस।